खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वनायक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मामले को लेकर आपने जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। जो ये राजस्थान पत्रिका में हमारे स्कूल के नाम की झूठी शिकायत छापी गई है। किसमें? इसका कोई सबूत किसमें छापी है खबर? राजस्थान पत्रिका। क्या खबर छपी है? उसमें ये छपी है कि टॉयलेट के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। हाँ। और उसमें हम बच्चों की रिकॉर्डिंग देखते हैं, उनके साथ अश्लील हरकतें करते हैं। तो अच्छा। पहले इसकी जांच होनी चाहिए। जांच की रिपोर्ट होने के बाद में अगर ये बात सत्य होती तो उसको छाप सकते थे, लेकिन जब जांच ही नहीं आई और आपने पहले से ही स्कूल का नाम लेकर के उसको छाप दिया तो इसमें तो स्कूल वालों की बदनामी है, एक शैक्षणिक संस्थान की बदनामी है। कौन बच्चा आना चाहेगा और कौन अभिभावक को इसे स्कूल में भेजना चाहेगा? उन्होंने जो नियुक्ति करे थे जो दल को, उन दल ने 2 बार हमारे विद्यालय का निरीक्षण करा, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई गई। विद्यालय में किसी भी प्रकार की मतलब 0% में भी कोई कमी नहीं थी और उनके हिसाब से हमें बिल्कुल क्लीन चिट मिल चुकी है एक तरह से। लेकिन ये जो न्यूज़ छपी है इसका हमें भाई जांच हो जाती, उसके बाद छपती तो कोई एतराज़ नहीं था। जांच हुई नहीं, उसके पहले उन्होंने नामजद रिपोर्ट हमारी वहाँ पे दे दी और वो बिल्कुल बोल्ड अक्षरों में दी है, जिससे हमारी छवि बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। जो भी हमारे घर के वहाँ से निकलता है वो ये देख के निकल रहा है और हमारी 30 सालों की मेहनत है वो एक दिन के अंदर पानी में मिल चुकी है। सबसे बस मेन बात ये है हमारा, हम ये चाहते हैं कि ये जो बात हुई है इसका खंडन होना चाहिए, एक स्पष्टीकरण छपना चाहिए पत्रिका के द्वारा। उससे ये हो कि कम से कम हमें एक हमारी छवि में जो दाग लगा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो हमें सहायता मिलेगी। बहुत बड़े आलेख के रूप में अखबार में उसको छापा। जब इन तथ्यों की जांच की गई तो ये पाया गया डीओ के द्वारा कि उक्त विद्यालय संचालक के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई इस तरह की गतिविधि वहाँ कोई संचालित नहीं की गई जिसको कोई गलत उसमें समझा जा सके। इसके बावजूद भी बिना तथ्यों के आधार पर राजस्थान पत्रिका ने उसको छापा। इस वजह से उस संचालक को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित मतलब महसूस करा है कि कल हम जब जाके उससे मिले तो बड़ी हताशा की मुद्रा में उसने ये कहा कि भाई मैं इसको चलाना बंद कर दूँ। क्या हम लोग इस सभ्य समाज से आशा नहीं कर सकते कि अगर आप इतनी बड़ा पत्रिका पूरे देश में चलता है, इतनी रेपुटेशन है, क्या वो खबर छापने से पहले कोई एविडेंस नहीं लेता है क्या? और अगर बिना एविडेंस के खबर छापी तो जितनी उस विद्यालय संचालक की मानहानि हुई है, जितना उसको सामाजिक रूप से नुकसान हुआ है, क्या पत्रिका इसकी भरपाई कैसे कर पाएगी? तो मेरा निवेदन यही है, प्रशासन से भी यही है और डीओ साहब से भी यही है कि जब तक आपके पास किसी भी आक्षेप का कोई तथ्य नहीं हो, कोई आधार ना हो, तो उसको सार्वजनिक रूप से प्रसारित करने से आप बचें। उसकी जो भी सामान्य जानकारी है, जो जांच पड़ताल है, वो करने के बाद अगर किसी ने गलत किया है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। हम किसी का बचाव नहीं करते, लेकिन हम इतना जरूर चाहेंगे कि किसी निर्दोष व्यक्ति को, क्योंकि सामाजिक रूप से हम लोग जुड़े हुए हैं और समाज में विद्यालय से इज्जत के अलावा कुछ भी नहीं कमाया। अगर वही प्रतिष्ठा जो हमने कमाई है वही चलेगी तो हमारा तो 20-25 साल का जो सब कुछ किया जा रहा है वो बेकार हो जा रहा है। शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्याम मनोज सुमन है, संभाग के उपाध्यक्ष स्कूल शिक्षक परिवार कोटा संभाग।